Hey guys, what's up? I hope you guys doing well and today in this video we are going to discuss about the passes of India. इसके पहले मैंने आपको बताया माउंटेन्स ऑफ इंडिया, देन आपको बताया प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ पासेस ऑफ इंडिया एंड देन इसके बाद बताऊँगा आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और इसके बाद जो होगा हमारा रिवर्स चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ ज्योग्राफी की सीरीज में बने रहिए मेरे साथ। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करिए, ज़रूर। ओके गाइज। और हाँ, पर डे 1 से 2 घंटे आपको आपके मैथ के लिए और 1 से 2 घंटे आपको अपनी जीएस के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए आपको देना ही है। ओके, अप्रॉक्स आपको 3 से 4 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए देने ही हैं पर डे। ठीक है गाइज, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ओके, देखिए पहले मैं आपको बता दूं भारत की जो इम्पोर्टेंट पास है, जो मेन है। जैसे आपकी अगर बात की जाए यहाँ जम्मू कश्मीर में देख लिया जाए आपका, तो जम्मू कश्मीर में आपके कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। वेट अ मिनट। ओके, देखिए यहाँ सबसे ऊपर जो है आपका एक खुंजरेबा पास पड़ता है आपका, जो आपका पीओके, ये आपका रेड लाइन दिख रही है ना, ये आपका पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, रेड लाइन के इस साइड वाला एरिया आपका हो जाता है पीओके और यहीं पर आपका पड़ता है खुंजरेबा पास। ओके, अघिल पास आपका पड़ता है यहीं पे, देन यहाँ यहीं पे आपको पड़ता है काराकोरम पास। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, बट मैं आपको अभी सिर्फ लोकेशन बता देता हूँ कि कौन कहाँ पे पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में आपके कौन कौन से पड़ते हैं, खुंजरेबा हो गया आपका, अघिल हो गया, काराकोरम हो गया, बुरजेल हो गया, और देन इसके बाद जोजिला हो गया आपका, बनिहाल हो गया आपका, ये आपका पीर पंजाल पास भी हो जाता है जो जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की पासेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपका बारालाचला हो गया, रोहतांग हो गया, सिपकिला हो गया, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के पासेस हो जाते हैं। देन उत्तराखंड की बात की जाए तो शिपकिला हो गया, सॉरी उत्तराखंड में आपका म्यूलिंग हो गया, माना पास हो गया, नीति पास हो गया और लिपुलेख पास हो जाता है जो आपके उत्तराखंड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर नीचे के साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा नाथुला पास एंड जोजिला पास। यहीं पर आपकी चुम्बी वैली है और चुम्बी वैली से ही होके रास्ता गुजरता है जो नाथुला दर्रे के होते हुए आपको तिब्बत से जोड़ता है। ओके, ऊपर की साइड यहाँ पर तिब्बत है ना आपका। तो यहाँ फिर आगे चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी पासेस पड़ते हैं आपके, तो आपके बोमडिला पास आता है, इसके बाद यंगाप पास, नेक्स्ट है आपका कंगी करपोला पास, इसके बाद दिफू पास, पेंगसेट पास और लिखापानी पास। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के पासेस हो जाते हैं। नेक्स्ट जब नीचे के साइड आते हैं तो मणिपुर में एक पास पड़ता है तेजू पास, सॉरी तुजू पास। ये आपका तुजू पास कहाँ पर पड़ता है, ये आपका मणिपुर में पड़ता है आपका तुजू पास। अब देखेंगे पेनिसुलर इंडिया के जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो पेनिसुलर इंडिया की बात की जाए तो आपके कौन कौन से पासेस आते हैं। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की या मुंबई की तो यहाँ पर आपके पड़ते हैं थाई घाट और भोर घाट। थाई घाट आपका पड़ता है कहाँ पर, नासिक और मुंबई के बीच में पड़ता है आपका थाई घाट। भोर घाट पड़ता है आपका कहाँ पर, तो ये आपका मुंबई और पुणे के बीच में पड़ता है आपका भोर घाट। नेक्स्ट अगर बात की जाए पाल घाट की तो पाल घाट आपका कहाँ, कोच्चि व कोयम्बटूर को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। ओके, कोच्चि व कोयम्बटूर को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। और इसके बाद सैनकोटा दर्रे की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है, इलायची पहाड़ी में है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको माउंटेन बता रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी आपकी जो नीलगिरी है, नीलगिरी के नीचे आपकी कौन सी है, नीलगिरी की सबसे नीचे, नीलगिरी की सबसे नीचे आएगी आपकी कार्डमम और उसके नीचे आपकी आएगी नागरहोल। तो नागरहोल के जस्ट ऊपर आपकी होती है कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, वहाँ पर आपका पड़ता है कौन सा, सैनकोटा दर्रा। तो ये आपकी इलायची पहाड़ी में है और जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका को जोड़ता है। तो ये सारे दर्रे आपको पढ़ने हैं। ओके गाइज, अभी एक एक करके जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट आपका काराकोरम। ओके, फर्स्ट आपका काराकोरम की अगर बात की जाए तो काराकोरम दर्रा जो है आपका, ये क्या है,
काराकोरम पास जो होता है ये भारत का सबसे ऊंचा पास है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो पहला पॉइंट तो इसमें हो जाता है कि यह जो है आपका, यह आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है आपका कौन सा? काराकोरम पास। ओके, नेक्स्ट अब बात की जाए इसके बारे में और पॉइंट, तो ये कहाँ है? तो ये क्या है? चीन को कहाँ से जोड़ता है? चीन को भारत से जोड़ता है। एक सड़क मार्ग के द्वारा चीन को भारत से जोड़ता है। ओके, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सा? काराकोरम पास। ये आपके मैं जम्मू कश्मीर के पासेस करा रहा हूँ पहले। ओके, ये आपको कहाँ पर? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट अगर बात की जाए बुर्जिल पास की, काराकोरम हो गया आपका। दूसरा आपकी बात की है बुर्जिल पास की, बुर्जिल दर्रा। तो ये आपका कहाँ पर है? तो बुर्जिल दर्रा जो आपका दर्रा है ये कहाँ पर है? तो ये आपका एक मिनट, ये आपका जोड़ता है PUK को, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कहाँ जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है। कश्मीर से जोड़ता है। आप मैप में देख सकते हैं बुर्जिल पास। नेक्स्ट जो पास है आपकी, नेक्स्ट जो है वो है आपका कौन सा? जोजिला पास। तीसरा है आपका जोजिला दर्रा। ओके, जोजिला दर्रा क्या है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका क्या करता है? ये आपका श्रीनगर को किससे? लेह लद्दाख से जोड़ता है। लद्दाख से कनेक्ट करता है। जोजिला पास आपका श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। और क्या है? ये जो दर्रा है आपका, ये जब शीत ऋतु आती है ना, शीत ऋतु में क्या है? ये बर्फ़ से ढक जाता है। और देखा जाए ये बर्फ़ किसके द्वारा हटाई जाती है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है BRO, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये बर्फ़ को हटाया जाता है। ओके, और चीज़ें उसके बारे में जानना हो तो देखते हैं 1947 में एक्चुअली क्या हुआ था। ओके, इसमें क्या हुआ था 1947 में आपका क्या हुआ था? इसी दर्रे से पाकिस्तान ने अवैध रूप से अधिकार कर लिया था। कौन से? इसी दर्रे पर। कौन सा? जो मैंने आपको जोजिला दर्रा बताया, इसी पर 1947 ना पाकिस्तान ने ना अधिकार कर लिया था अवैध रूप से। पाकिस्तान ने अवैध रूप से अधिकार कर लिया था किस पर? जोजिला पास पर। फिर भारतीय सेना ने क्या किया? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिस्टन ये ऑपरेशन कौन सा? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया बिसन, और इसके द्वारा ही इनको 1948 में यहाँ से ये आपका 1948 में यहाँ से ना इनको हटा दिया गया था, या फिर भारत ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया था। किस पर? जोजिला पास पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी जो चौथे नंबर पे है बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा। तो ये आपका कहाँ पर है? बनिहाल ये आपका है जम्मू कश्मीर को, ये आपको क्या करता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल। सारे दर्रे आपके जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर को कहाँ से जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल। ओके गाइज, इसके बाद इसकी और क्या खासियत है? जो जवाहर सुरंग के बारे में आपने सुना होगा। जवाहर सुरंग,
वो कनेक्ट करती है इसी बनिहाल दर्रे के बीच से होकर निकलती है, जो कि 22 दिसंबर 1956 में किसके द्वारा, 22 दिसंबर 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। कौन सी, जवाहर सुरंग। ये कहाँ पर आपकी, बनिहाल दर्रे में, और बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट जो है आपका 5वें नंबर का जो है वो आपका है पीर पंजाल। ये आपका लास्ट है यहाँ का पीर पंजाल। पीर पंजाल आपका क्या करता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैंने आपको बताया क्योंकि मैं आपको जम्मू कश्मीर के बता रहा हूँ, स्थित कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ओके, और ये क्या करता है, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी का भाग है। कौन सा, पीर पंजाल दर्रा। ओके गाइज, तो आई होप गाइज आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। जो दूसरे दर्रे अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश, देखो भाई आपको इसमें थोड़ा राइटिंग वगैरह का इशू होगा तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा गंदा लिख रहा हूँ मैं, बट अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा ही नोट्स बन के तैयार होगा आपको। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाए वीडियो देखते देखते, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया, पहला तो आपका रोहतांग पास है, दूसरा आपका कौन सा है, बाड़ालाचला, बाड़ालाचला पास या दर्रा, और तीसरा जो मैंने बताया वो आपका कौन सा है, शिपकिला पास। ओके, ये 3 पास हैं जो मैंने आपके हिमाचल प्रदेश में बताए। देखिए अब बात की अब रोहतंग दर्रा तो आपको पता है। बाड़ालाचला की बात की जाए तो ये आपको क्या करता है, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है कहाँ से, लद्दाख। ओके, नेक्स्ट ये कहाँ है, यहाँ से कौन सी, तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से चिनाब नदी निकलती है, चिनाब। ओके, और रोहतांग पास से आपकी कौन सी निकलती है, तो यहाँ से रावी व्यास नदी निकलती है रोहतांग पास से। ओके, अब बात की जाए शिपकिला की, तो ये कहाँ, ये आपका हिमाचल प्रदेश को कहाँ जोड़ता है, ये आपका इसको जोड़ता है तिब्बत से, क्योंकि इसके ऊपर के साइड तिब्बत है ना, तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा, शिपकिला पास। तो यहाँ से कौन सी नदी, तो यहाँ से इसी पास से, एक पॉइंट रखना नोट, यहीं से सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी इसी पास से अंदर आती है भारत की। सतलुज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। ओके गाइस, ये सारे पॉइंट थे आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, तो तीनों जो दर्रे हैं आपके उत्तराखंड के। ओके, नेक्स्ट जो आपका तीसरा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपके कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक मैंने आपको बताया था नीति पास, नीति दर्रा, माना पास या माना दर्रा। ओके, नीति पास हो गया, माना हो गया, और लिपू लेक। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही करा रहा हूँ। ओके गाइस, 3 हो गए। अभी ये तीनों दर्रे जो करते हैं भारत को आपको जोड़ते हैं कहाँ से, तिब्बत से। तीनों दर्रे ये तो कन्फर्म है कि आपको तिब्बत से जोड़ते हैं भारत को। और नीति दर्रे की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा कैलाश मानसरोवर का। तो जो यात्री हैं कैलाश मानसरोवर के यात्री, वो किस दर्रे से जाते हैं, अगर पूछा जाए कहाँ से, नीति दर्रे से जाते हैं, कैलाश मानसरोवर। ओके, कैलाश मानसरोवर यात्री जब जाते हैं यात्रा करने, तो वो उत्तराखंड के नीति दर्रे से होकर निकलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो कैलाश मानसरोवर के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, तो आपका आंसर होगा नीति दर्रा या नीति पास। ओके, आई होप गाइस आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम के दर्रों के बारे में। तो जो
चौथे नंबर पे आता है आपका सिक्किम। सिक्किम पे मैंने आपको बताया कौन कौन से दर्रे हैं। पहला यहाँ पर हो गया नाथुला, ओके। मैपिंग में मैंने बताया था ना आपको सिक्किम की, ये मैंने देखो यहाँ पर बताया था। नाथुला है आपका और जिलिपला है, यहीं पर आपकी पड़ती है कौन सी, चुम्बी वैली, ओके। अभी चलते हैं सिक्किम के ऊपर। हाँ जी, तो सिक्किम में आपके कौन कौन से हैं, एक तो मैंने आपको बताया था नाथुला, और दूसरा जो बताया था जिलिपला, जिलिप ला, ओके। नाथुला दर्रा और चिरपला दर्रा ये आपके कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। बात किया है नाथुला दर्रा को, तो ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है, ये चीन से जोड़ता है आपका कौन सा, नाथुला दर्रा, ओके। अभी इसकी बात की जाए नाथुला दर्रे की, तो ये आपका सबसे पुराना व्यापारिक मार्ग था, सबसे पुराना व्यापारिक मार्ग था, ओके। जिसको आपको 1962 से 2006 तक जिसको बंद कर दिया गया था, 2006 में से एक संधि के साथ पुनः शुरू किया गया था। 2006 में स्टार्ट हो गया था ये, 6 में स्टार्ट, और जिसको 1962 से 2006 तक बंद कर दिया गया था, ओके। किसको, नाथुला पास को, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें जिलिपला पास, तो जिलिपला पास भी आपका चीन को किससे जोड़ता है, सिक्किम से, सिक्किम से जोड़ता है। ये आपके हो जाते हैं सिक्किम के पासेस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। पांचवा जो है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, ओके गाइस। आप नोट करते चाहिए, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, ओके। नोट करके पढ़ोगे ना तो आपको सच्ची में टू द टाइम याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो आपका देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया बोमडिला, बोमडिला पास, ओके। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया, पहले आप बोमडिला के बारे में जान लेते हैं। ये क्या करता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश को कहाँ से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की एक स्थान है लहासा, अरुणाचल प्रदेश को लहासा, लहासा जो कि स्थान है कहाँ का, तिब्बत का, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश को लहासा से या इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा, बोमडिला दर्रा, या इंडिया, क्योंकि ये तो आपका इंडिया का पार्ट हो गया, तो इंडिया को जोड़ता है कहाँ से, तिब्बत से, ओके। तो बोमडिला जो है आपका इंडिया को तिब्बत से जोड़ता है, और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के लहासा से कनेक्ट करता है। दूसरा जो है आपका वो आपका है यांगया पास, ओके। यांगया पास दर्रा, तो ये आपका क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के नॉर्दर्न साइड पर स्थित है आपका। और बात की जाए इसी पास से आपकी क्या होती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी इसी पास से होकर एंट्री करती है कहाँ पर, इंडिया में, ओके। तो आई होप गाइस आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा यांगया पास के बारे में, ओके। नेक्स्ट जो है इसके बाद जो मैंने आपको तीसरा बताया वो आपका है दिफू, वेट, ओके। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो कौन सा बताया, दिफू, दिफू दर्रा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये क्या है, ये आपका टी पॉइंट माना जाता है, क्या, टी पॉइंट, मिलन बिंदु किन किन का, तो ये आपका इंडिया, चाइना और म्यांमार का मिलन बिंदु कहा जाता है इसको। और इसी दर्रे पे क्या है, भारत और म्यांमार के बीच में विवाद है, कौन सा, टी पॉइंट, ओके। तो भारत और म्यांमार के बीच में ये आपका डिस्प्यूट है या विवाद है इसका,
किसका, दिफू दर्रे के। नेक्स्ट अब बात की जाए, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के सारे हो गए ना। मैंने आपको वहाँ पर बताया था मणिपुर में आपका एक तुजू दर्रा है, तो जो लास्ट है वो हो जाता है आपका मणिपुर का। तो यहाँ पर आपका है तुजू पास हो गया। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पास खत्म हो जाते हैं। अब बात करें पेनिनसुलर इंडिया की कौन कौन से पास हैं, तो वो आपको मैंने मैप में ही यहाँ पर बता दिए थे कि मैप में देखो पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से पास हैं। तो पालघाट हो गया आपका, ओके, पालघाट हो गया जो आपका कोच्चि होगा, कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसके बाद सेनकोटा दर्रा होगा जो कि आपकी इलाही पहाड़ी में स्थित है और तमिलनाडु कर्नाटक को जोड़ता है। इसके बाद मैंने आपको मुंबई की बता दिया जहाँ पर आपका थाई घाट हो गया और भोर घाट हो गया, जो कि आपका जो आपका थाई घाट है वो आपका मुंबई और नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट है वो आपका कहाँ पाया जाता है, मुंबई और पुणे के बीच में पाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके पासेस थे वो कवर करवा दिए मैंने आपको इस वीडियो में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पासेस और रह जाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इस जगह की, जो ये जगह, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पूरा, तो ये आपका अफगानिस्तान की सीमा है। यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपका पड़ता था यहाँ पर खैबर दर्रा। और खैबर दर्रे से एक्चुअली क्या है, जो आ रहे थे ना इसी दर्रे से भारत के अंदर आए थे। कौन से, खैबर दर्रे से आपके कहाँ पर आए थे, भारत में आए थे। किस दर्रे से, खैबर दर्रे से आए थे। और खैबर दर्रा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है, ओके। इसके बाद और दर्रे कौन से पाए जाते हैं यहीं पर, तो यहाँ पर आपका एक गोमल पास पाया जाता है और यहीं पर आपका एक बोलन पास भी पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे थे या इंपॉर्टेंट पास थे इंडिया के, जो इस वीडियो में मैंने आपको कवर करवा दिया। अगर आपको ये सेशन और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके लाइक करिए सेशन को, और हाँ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ऐसी वीडियोस मैं लगातार लाता रहूँगा। कुछ चीज़ें गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं, बट डोंट वरी, आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में उन चीज़ों को मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू गाइज़।